भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्य मिश्रम्। हरे कृष्णा। तो हम पिछले 15 दिन से कार्तिक महीने में श्री ब्रजमंडल की परिक्रमा कर रहे हैं। तो आज हम परिक्रमा कर करके बृहद वन या फिर महावन में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से। तो महावन बृहद वन के नाम से भागवत में बताया गया है और ये बलराम जी की जगह है। दाऊ जी महाराज की जय। तो वृंदावन श्री ब्रजमंडल एक स्थान है जरूर, भगवान की भगवत धाम है, भगवान की धाम है, भगवान का घर है अपना, पर ये एक चेतना का स्तर भी है, हमको समझना चाहिए। वृंदावन इज अ प्लेस, वृंदावन इज स्पिरिचुअल अबोर्ड एंड वृंदावन इज ऑल्सो ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, एक चेतना का स्तर है। ऐसे नहीं कि हम किसी भी चेतना के स्तर में जिएंगे और जीवन के अंत में वृंदावन में प्रवेश कर लेंगे। एक्चुअली हमको अभी जब जी रहे हैं, अभी हमको वृंदावन की चेतना में जीना पड़ेगा, तब जाके हमको वृंदावन में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। It's not that we at the end of life we enter Vrindavan and start trying to live in the consciousness of उधर ट्रेनिंग होगा हमारा। Right now we have to start living in the consciousness of Vrindavan, and then by mercy of श्रीमती राधा रानी की कृपा से हमको वृंदावन में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। तो हम ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं, वृंदावन में अलग अलग वन में प्रवेश करने का कोशिश कर रहे हैं और उसकी लीलाओं को सुन रहे हैं। पर अगर वृंदावन चेतना में हम जीने का कोशिश नहीं करेंगे तो ये सब ब्रजमंडल की जो वन है, हरे कृष्ण, ये सारे ब्रजमंडल की वन हमारे लिए करंट चलाएंगे, हमारे लिए सिर्फ कहानियां होकर रह जाएंगे। तो इसको कहानियां नहीं रख के अगर हम चाहते हैं कि ये ब्रजमंडल की सारी लीलाएं सिर्फ दे डोंट रिमेन स्टोरी बुक्स फॉर अस, देन हमको वृंदावन की चेतना का विकास करना पड़ेगा। जब तक हम वृंदावन की चेतना विकास नहीं करेंगे तब तक हमको वृंदावन धाम में प्रवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। तो वृंदावन की चेतना क्या है? What is the state of consciousness of Vrindavan?
तो 3 चेतना है वृंदावन में जो सबसे अलग है, सब भगवत धाम से भी अलग है, और भौतिक धाम भौतिक चेतना से तो अलग है ही है, और भगवत चेतना से भी अलग है वृंदावन चेतना या ब्रज की चेतना। पहला है श्रद्धा, ब्रजवासियों का सरल श्रद्धा, सिंपल फेथ। हमारे आचार्यगण बताते हैं, जब कृष्ण द्वारका से जांबवान से युद्ध करने के लिए एक गुफा में घुस जाते हैं, कुछ यदु कृष्ण के साथ प्रवेश करते हैं, और जस्ट 1 मिनट, कुछ यदु कृष्ण के साथ प्रवेश करते हैं, उस गुफा के द्वार में खड़े रहते हैं यदु लोग, और कृष्ण गुफा के अंदर प्रवेश करके ये युद्ध करना चालू करते हैं जांबवान से। और वो युद्ध भागवत में आता है कि 28 दिन के लिए वो युद्ध हुआ था, और 28 दिन का जो युद्ध था उसमें 12 दिन के बाद यदुओं को लगा शायद कृष्ण अंदर गुजर गए, युद्ध में हार गए, और यदु लोग उस गुफा से वापस आ जाते हैं, गुफा के बाहर से वापस आ जाते हैं, और द्वारका में समाचार देते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कृष्ण तो गुजर गए, अंदर गए थे गुफा के अंदर, और आवाज आ रहा था, मतलब युद्ध चल रहा था, पर हम क्या करें, गुजर गए। तो इधर द्वारका में पूरा हाहाकार हो गया कि कृष्ण गुजर गए, कृष्ण गुजर गए, कृष्ण गुजर गए। पर हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ब्रजवासी लोग का श्रद्धा ऐसा नहीं है। ब्रजवासियों का श्रद्धा बहुत गाढ़ा है, वो कभी भी विश्वास नहीं कर सकते हैं कि कृष्ण हार जाएंगे, कृष्ण गुजर जाएंगे, कृष्ण वो हो जाएंगे, कृष्ण को कुछ हो सकता है। हम देखते हैं कि वो कष्ट में तो रहते हैं जब कृष्ण को कुछ कष्ट होता है, पर उनका श्रद्धा बहुत गाढ़ा होता है। जैसे हम देखते हैं गोप बालकों को, गोप बाल जब देखते हैं कि ये अघासुर है और इतना बड़ा मुंह खोल के रखा है, और उनको पता चलता है कि ये सांप है, पर गोप बालक क्या बोलते हैं, ठीक है सांप है तो क्या हुआ, कान्हा तो है, कान्हा तो कुछ करेगा। और जब इंद्र की पूजा को रोक दिया जाता है, जैसे आज गोवर्धन पूजा है, तो जब कृष्ण आके इंद्र की पूजा को रोकने के लिए बोलते हैं, और कृष्ण कुछ इधर उधर की चीजें बोलने लगते हैं जिसका कुछ वैल्यू ही नहीं है, और उस इधर उधर की चीजों में आके ब्रजवासी लोग इंद्र का पूजा रोक के गोवर्धन पूजा करते हैं। और ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं था कि इंद्र का पूजा रोकने से क्या प्रॉब्लम आने वाला है, क्या समस्या आने वाला है, और समस्या आया भी। और हम देखते हैं इंद्र प्रलय रूपी बारिश भेजे, इतना मोटा पिलर की तरह बारिश हो रहा था, एक एक ड्रॉप्स वर लाइक पिलर्स। ये भागवत में आता है, इस तरह इंद्र ने भेजा बारिश। तो उनको पता था कि ऐसे होने वाला है, पर उनका श्रद्धा इतना गाढ़ा है कि ठीक है, कृष्ण है तो कुछ नहीं हो सकता। If Krishna is there, he will protect us. तो ये पहला चेतना है। हमारा थोड़ा तबीयत खराब हो जाता है, हमारा थोड़ा कुछ परेशानी हो जाता है, तो हमारा पहला चीज जो हम चला जाता है वो है कृष्ण के ऊपर श्रद्धा। शायद मैंने खाली कृष्ण को उपासना किया इसीलिए ऐसा हो रहा है क्या, देवताओं को छोड़ दिया इसीलिए अपराध हो गया क्या, इसीलिए इतना कष्ट हो रहा है क्या, इसीलिए ऐसे हो रहा है क्या। तो पहला चीज हमारा श्रद्धा ही चला जाता है कृष्ण के ऊपर। जैसे ही थोड़ा जीवन में समस्या आने लगती है, हमारा पहला चीज होता है कि जीवन का श्रद्धा चला जाता है। हमारा कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, हमारा कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होता है, तो पहला चीज होता है कृष्ण है ना, प्रभु जी तो इतना कहानी बताते हैं, सही में कृष्ण है क्या।
और सही में मैंने कृष्ण का पूजा किया और इतने सारे देवता लोग छोड़ दिया, सब सही किया ना, गलत नहीं किया ना, गड़बड़ नहीं होगा ना, देवता लोग मेरे को कुछ करेंगे नहीं ना, ऐसे ऐसे कभी कभी लोग मेरे को प्रश्न पूछते हैं। तो वृंदावन की कहानियां हमको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। वृंदावन वृंदावन कितना अच्छा, गोपी लोग डांस कर रहे हैं, ओह सखा लोग डांस कर रहे हैं। पर ये वृंदावन की कहानियां कहानियां बन के रह जाएंगी स्टोरी बुक में, अगर हम अपना श्रद्धा का विकास नहीं करेंगे। अगर हमारा श्रद्धा का हम विकास नहीं करेंगे तो ये कहानियां रहे। तो पहला, द फर्स्ट प्रिंसिपल of the state of Vrindavan consciousness is simple faith that Krishna is the supreme. और आप देखेंगे कृष्ण वृंदावन में एक भी वेपन यूज नहीं किए हैं। Krishna never used any weapon to kill any demon in Vrindavan. He never sold any weapon also. And in Dwarka, इन बैकुंठा, इस दुनिया में कृष्ण हर वक्त सुदर्शन पकड़ के बैठते हैं, फिर भी लोग उनके ऊपर श्रद्धा नहीं रख सकते हैं कि ये हमारा रक्षा करेंगे। विष्णु देखेंगे हर वक्त शंख और चक्र और गदा पकड़ के बैठे हैं, फिर भी देवता लोग सोचते हैं कि विष्णु हमारा रक्षा कर पाएंगे ना, कुछ होगा नहीं ना, रावण अटैक कर लेगा ना, वो करने का। जब अघासुर के साथ, जब हिरण्यकशिपु, ऐसे कहा जाता है, जब हिरण्यकशिपु के साथ नरसिंह देव का चल रहा था, युद्ध चल रहा था, ऐसे कहा जा रहा था कि देवता लोग, भागवत में आता है, देवता लोग छुप के मैच देख रहे थे। मतलब क्यों छुप के? सुखदेव गोस्वामी बोलते छुप के देख रहे थे, तो क्योंकि देवताओं को पूरा विश्वास नहीं था कि नरसिंहदेव जीत जाएंगे। शायद अगर हिरण्यकशिपु जीत गया और वो देख लिया कि हम मैच देख रहे हैं, तब उसके बाद तो हमारा हालत खराब कर देगा हिरण्यकशिपु। तो इसीलिए देवता लोग छुप छुप के देख रहे थे। और नरसिंहदेव इज यूजिंग वेपन्स, उनके पास शंख चक्र इतना सारा वेपन है। ये सब देखने के बावजूद देवता लोगों को विश्वास नहीं आ रहा है कि विष्णु उनका रक्षा करेंगे। और ब्रज में भगवान एक भी वेपन भेज नहीं रहे हैं, और बड़े बड़े असुर, अघासुर इतना बड़ा असुर था कि ब्रह्मलोक तक आवाज चला गया। इसीलिए तो अघासुर के बाद ब्रह्मा आए ब्रज में कि कौन अघासुर को मार दिया। इतना बड़ा असुर था कि देवता ब्रह्मलोक तक न्यूज चला गया। That news became so famous that Aghasur is killed now, that it went to ब्रह्मलोक। और गर्ग संहिता में मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, कंस, हमको कभी समझना चाहिए कंस इज ए टॉम डिक एंड हैरी। कंसा, गर्ग संहिता में पूरा देयर आर 10 चैप्टर्स कि कंस किस किस लोक में जाके किस किस को हराया है और कैसे पूरा ब्रह्मांड में दिग्विजय प्राप्त किया है। दैट वाज कंसा। और भगवान ने कंस को अपने मुक्की से ही मारा, और सारे असुरों को अपने वृंदावन में, केसी को अपने मुक्की से मारा, धेनुकासुर को घुमा के मारा, बत्सासुर को घुमा के मारा, बकासुर को फाड़ के मारा। और कभी भी भगवान ने कुछ भी वेपन उठाया नहीं है, कुछ भी अस्त्र शस्त्र उठाया नहीं है, केवल अपना बांसुरी पकड़ के खड़े हो जाते हैं। उसी में ब्रजवासियों का पूरा श्रद्धा रहता है कि ये कृष्ण जो बांसुरी बजाता है और जो गोपियों को छेड़ता है, यही कृष्ण हमारा रक्षा करेगा। कोई देवता, कोई नारायण, कोई विष्णु रक्षा नहीं करेगा। ये श्रद्धा ब्रजवासियों का जो गाढ़ श्रद्धा है, ये श्रद्धा वृंदावन चेतना का प्रथम मानदंड है। If you really want to enter Vrindavan, the first aspect to develop is this श्रद्धा। और ये श्रद्धा श्रवण से होगा, संग से होगा। उस तरह के व्यक्तियों के साथ, भक्तों के साथ जब हम संग करेंगे जिनका इतना गाढ़ श्रद्धा है, हमारा भी श्रद्धा गाढ़ा होने लग जाएगा। अभी हमारा श्रद्धा बहुत ढीला है, बट हमारा श्रद्धा को गाढ़ करने का तरीका है संगे संचयति इति श्रद्धा।
संग में श्रद्धा का सिंचन होता है, वृद्धि होता है। तो अगर हमारा संग, गाढ़ श्रद्धा जिनका रहता है भगवान के प्रति, उनके साथ हमारा संग होगा तो हमारा श्रद्धा का भी विकास होगा। और दूसरा है जो ब्रजवासी चेतना, वृंदावन की चेतना का मानदंड है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है, वो है अनन्य सेवा। सेवा तो पहला है श्रद्धा, दूसरा है सेवा। किस तरह का सेवा करना चाहते हैं? हम देखते हैं कि जब ये आज गोवर्धन पूजा है तो ब्रजवासियों को पता था कि अगर हम इंद्र का पूजा बंद करेंगे तो इंद्र गुस्सा हो जाएंगे। और भागवत में आता है कि ब्रजवासी बोल भी रहे हैं कि कृष्ण हमको पता है कि ये पूजा बंद करेंगे तो इंद्र गुस्सा हो जाएंगे, पर हमारा जीवन का लक्ष्य है केवल आपको सेवा करना। और आपको सेवा करने में अगर जितना भी कठिनाई आए, इंद्र का कोप सहने लग जाए, यम का कोप सहने लग जाए, कुछ भी हो जाए, पर हम आपकी सेवा ही करेंगे। तो ये अनन्य सेवा वृंदावन चेतना का दूसरा गुण है और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ब्रजवासीज want to serve Krishna amidst all difficulties, amidst all anxieties. They don't want to think about the difficulties. If Krishna is pleased, अगर भगवान इससे प्रसन्न है तो मैं किसी भी कठिनाइयों से गुजरने के लिए तैयार हूं। अगर कृष्ण इसमें प्रसन्न है, मेरे को, शरीर को, मेरे मन को कितना भी कष्ट हो, मैं उससे गुजरने के लिए तैयार हूं। तो ये वृंदावन चेतना का द्वितीय मानदंड है, द्वितीय कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है। और हम देखते हैं वो कहानी जहाँ पे श्री नारद मुनि ढूंढने लगते हैं कृष्ण को, सर दर्द होता है और नारद मुनि सब जगह सबके पास पहुंचते हैं और कृष्ण बताते हैं कि मेरा सर दर्द जो घटेगा अगर मेरे कोई भक्त का चरण धूलि में सर में लगाऊंगा। तो नारद मुनि सब जगह ढूंढने लग जाते हैं, सब भक्तों के पास आते हैं, दंडवत करते हैं, बोलते हैं हम आपका चरण की धूली चाहिए और जो कृष्ण लगाएंगे। तो कुछ कुछ भक्त तो देते नहीं है, कुछ कुछ भक्त बोलते हैं बाप रे मैं तो नरक में चला जाऊंगा, कृष्ण को कैसे दूं। और कुछ कुछ भक्त तो बोल ही देते हैं कि नारद मुनि आप ही क्यों नहीं ले लेते हैं, आपका चरण लगा दीजिए, आप तो इतने बड़े भक्त हैं, हमारा चरण, हमको क्यों नरक में भेज रहे हैं, आप चले जाइए नरक में। ऐसे कुछ कुछ भक्त बोल दिए। फिर नारद मुनि वृंदावन पहुंचते हैं, वृंदावन यमुना किनारे बहुत सारे गोपियों को देखते हैं और गोपियों को बताते हैं नारद मुनि कि ऐसे ऐसे कृष्ण का सर दर्द हो रहा है। तो गोपी लोग उधर ही परेशान हो जाते हैं, कुछ कुछ गोपी उधर ही बेहोश हो जाते हैं कि क्या करें, कैसे करें, कौन सा अमृतांजन चाहिए। तो नारद मुनि बोलते हैं कुछ अमृतांजन झंडू वाम नहीं चाहिए, बस एक ही चीज चाहिए, कोई भक्त का चरण रज चाहिए जिससे कृष्ण हरे कृष्णा, कुछ नेट प्रॉब्लम है तो रिदर्स ज्वाइन करेंगे एक दो मिनट में।
हरे कृष्णा, सॉरी नेट चला गया। तो क्या पता है क्या होने वाला है? तो गोपी लोग पूछते हैं क्या होने वाला है ना, आपको पता नहीं। ये अगर कृष्ण अपने सर के ऊपर लगाएंगे तो आप सब नरक में चले जाएंगे। तो गोपी लोग नारद मुनि को बोलते हैं कि मुनिवर, इतना छोटा सा ज्ञान तो हमको पता है, बचपन से ही पढ़ के आए हैं, पर भगवान की एक क्षण की आनंद के लिए हम चिरंतन नरक में वास करने के लिए तैयार हैं। तो ये गोपियों का या ब्रजवासियों का अनन्य सेवा का लक्षण है कि हम जब सेवा करते हैं तो पहला सोचते हैं कि मेरा शरीर को सही रहेगा कि नहीं, मेरा ये होगा कि नहीं, मेरा वो होगा कि नहीं। वो सब जब पैरामीटर सही हो जाता है फिर मैं सेवा करूंगा। पर वृंदावन ब्रजवासी अनन्य सेवा करना चाहते हैं, और ये दूसरा गुण है, मानदंड है ब्रज की भाव का। और तीसरा है सौहार्द्य, कॉमरेडशिप। तो पहला है श्रद्धा, दूसरा है सेवा, और तीसरा है सौहार्द्य, कॉमरेडशिप। वृंदावन में कोई अकेला भगवान के साथ नहीं रहना चाहता है, हर कोई चाहता है हर व्यक्ति वृंदावन में सब कोई कैसे कृष्ण का आनंद उठाए। कोई सखा नहीं चाहता है कि मैं ही केवल कृष्ण के साथ रहूंगा, हर सखा चाहता है सब सखा लोग हम सब एक साथ कृष्ण के साथ खेलें। कोई गोपी सखी नहीं चाहता है कि केवल मैं कृष्ण के साथ रहूंगा, हर कोई चाहता है कि हम सब कृष्ण के साथ विहार करेंगे, आनंद उठाएंगे। और ये वृंदावन की महिमा है, जहां पे हर कोई दूसरे व्यक्ति का सेवा को सम्मान करता है, और दूसरे व्यक्ति का जो सेवा है उसका कंट्रीब्यूशन भगवान के प्रति उसका सम्मान करता है, और सौहार्द्य से एकजुट होकर सेवा करने का कोशिश करते हैं। या सुखदेव गोस्वामी बताते हैं भागवत में कि वृंदावन वो जगह है जहां पे शेर और हरिण का सौहार्द्य आपको देखने मिलेगा। इवन द टाइगर्स एंड द डियर्स दे स्टे इन एसोसिएशन ऑफ ईच अदर विदाउट हार्मिंग ईच अदर। तो ये है वृंदावन धाम, जहां पे शेर भी थोड़ा दूध पी के जी लेता है, और जो शेर और हरिण के बीच में जो नेचुरल एनिमिटी है वो देखने नहीं मिलता है। ये है वृंदावन की सौहार्द्य, दैट व्हाटएवर वी डू वी विल डू टुगेदर, फ्रॉम आई टू वी, व्हाटएवर वी गेट। अगर कोई ब्रजवासी को एक लड्डू मिलता है तो वो कभी नहीं सोचेगा कि ये मैं खा लेता हूं, वो सोचेगा कि इस लड्डू को कैसे, ये लड्डू कृष्ण का प्रसाद है, इसको सबको मिलना चाहिए, वो सबको देने का कोशिश करेगा। और यही भाव लेके श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, ब्रज भाव लेके, श्रीमती राधा रानी का भाव लेके, वृंदावन की भक्ति को सबको वितरण करने के लिए। क्योंकि क्यों खाली कुछ प्रांत के लोग, कुछ भक्त लोग वृंदावन में रहेंगे? श्री चैतन्य महाप्रभु का इच्छा है हम सब वृंदावन में प्रवेश करें, पर उसके लिए हमको ये तीन चेतना का विकास करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको हरिनाम की अच्छे से गुणगान करना पड़ेगा, और हरिनाम नियमित रूप से ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा। और बृहदवन जो महावन है, बलराम जी का स्थान है, और गुरु का ये दिस इज द रोल ऑफ गुरु इन वंस लाइफ। बलराम जी के पास जो आदि गुरु हैं, एक है मुसड़ है और एक है हड़ है। मुशल जो होता है, मुशल से क्या होता है, जो धान होता है, धान से चावल निकलता है, धान के ऊपर एक परत हो जाता है, और वो परत को निकालने के बाद ही हम चावल को यूज कर सकते हैं।
तो उसके लिए मुसल से कूटना पड़ता है, फिर उसके बाद चावल अलग हो जाता है और धान की जो ऊपर की कवर है वो अलग हो जाता है। तो उसी तरह हमारे सबके हृदय के अंदर भक्ति भगवान के लिए कूट कूट के भरा है, पर जब तक गुरु की मुशल हमारे ऊपर पड़ेगा नहीं तो हमारा जो अनर्थ की परत है वो जाएगा नहीं। हरे कृष्णा। तो इसलिए बलराम जी मुशल पकड़े हैं, और बलराम जी जब गुरु जब मारेंगे टैंग टैंग टुंग टैंग टुंग, तो हमारा जो अंदर का चावल है, जो कृष्ण सफेद चावल, देखे ना कैसे सफेद होता है, बाहर का कैसे ब्राउन होता है, तो इसी तरह हमारा हृदय एक्चुअली जीवात्मा का सफेद है, पर मन बुद्धि अहंकार में सब भर गया है पूरा खराब चीज। तो जब मुसल पड़ेगा तो मन बुद्धि अहंकार का सब चीजें सब बाहर आ जाएगा और बचेगा सफेद हृदय कृष्ण प्रेम युक्त। तो ये प्रथम दायित्व है बलराम जी का। तो बलराम जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं हमारा मन बुद्धि अहंकार में जो भी अनर्थ भरा हुआ है उसको साफ करने के लिए इस महावन में। और दूसरा है हल। बलराम जी हल लेते हैं, क्योंकि हमारा हृदय जैसे हमने डिस्कस किया लोहा बन गया है, भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है। तो हल चला के जब कभी कभी पत्थर जैसे हो जाता है मिट्टी, पर हल चलाने से मिट्टी पूरा ऐसे ऐसे फर्टाइल हो जाता है, और जिससे एक्चुअली हम रोपण कर सकते हैं। तो हम भक्ति लता का रोपण करना चाहते हैं हमारे हृदय की मिट्टी में, पर हृदय का मिट्टी पूरा हार्ड हो गया है। पर बलराम जी का गुरु का हल जब चलेगा तो पूरा पूरा वो ऐसे ऐसे खुला खुला हो जाएगा, जिससे बीज डाल के हम भक्ति लता बीज डाल के भक्ति को प्रगति करवा पाएंगे, भक्ति में प्रगति कर पाएंगे और वृंदावन चेतना का विकास कर पाएंगे। तो बृहदवन में बलराम जी जो आदि गुरु हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं कि ये जो 3 गुण हैं ब्रजवासियों का, ब्रज चेतना का, सेवा श्रद्धा सेवा और सौहार्द्य, कि हम अपने जीवन में उतारें और इस जीवन में हम वृंदावन चेतना से जिए, ताकि जीवन के अंत में वृंदावन में प्रवेश कर पाए। और जब तक हम इस जीवन में वृंदावन चेतना में जिएंगे नहीं, तब तक हम वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। वृंदावन में प्रवेश करने के बाद वृंदावन चेतना से जिया नहीं जाता है। वृंदावन चेतना में अभी हमको जीना है, ताकि जीवन के अंत में वृंदावन में प्रवेश करें। नहीं तो वृंदावन की कहानियां हमारे लिए सिर्फ कहानी बन के रह जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की, श्री वृंदावन धाम की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री बृहद्वन की जय हो। जय श्रील प्रभुपाद की जय।